बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निजी रूप से बहुत खुश हूं कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका मिला। दोस्तों, आप जानते हैं ये आज से खेल शुरू नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने जिस दिन अमित शाह को अपना गृह मंत्री बना दिया, आप समझ लीजिए कि उसी दिन से उनका इशारा होने लगा कि देश में कानून का राज नहीं चलेगा। फिल्म देखा करते थे हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि समाज का कुख्यात अपराधी काल क्रम में नेता बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है। देखा ना फिल्म प्रतिघात, इस तरह से कई फिल्में बनी है। और हमारा देश आज शर्मसार है। ऐसा कालखंड आ गया कि एक घोषित अपराधी, थोड़ा सोसाइटी में अमर जी, हम लोग थोड़ा अपनी बात पर जोर डालने के लिए अंग्रेजी में बोलते हैं, डीएम के पास ही इज नथिंग बट एन आउट एंड आउट ए क्रिमिनल। ये बिल्कुल एक अपराधी है, दूसरा कुछ नहीं है। हिरेन पांड्या की हत्या का केस जिस जस्टिस लोया देख रहे थे, उस जस्टिस लोया की हत्या हो गई। इनको तरी पार कर दिया गया। आप समझते हैं, आपके अपने जिला में किसी कुख्यात अपराधी को जब तरी पार किया जाता है, उसके परिवार के लोग कितनी लांछना महसूस करते हैं। और आज इस तरीपार को आरएसएस की शाह पर और देश की आम जनता को कुछ देर के लिए गुमराह करके नरेंद्र मोदी ने तो बना दिया अपराधी को गृह मंत्री। और उस गृह मंत्री का आज पोल खुल चुका है, इसका चेहरा साफ हो चुका है। ये नकाब के अंदर में आरएसएस का जो मकसद है वो साफ हो चुका है। शर्म नहीं आती इन लोगों को। हम लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं कॉमरेड। हम लोगों ने छुपाया नहीं अपने आप को, अपनी हथकड़ी नहीं छुपाई। कमर में रस्सी लगा के हम लोगों को कोर्ट में अपियर किया गया, लेकिन खुलेआम हम लोग अपने ऊपर होते हुए जुल्म को देखने का हिम्मत पैदा करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ये अमित शाह को किस तरह से हथकड़ी पहना के जब कोर्ट में ले जाया जा रहा है, तो हथकड़ी के ऊपर में एक रुमाल बिछा दिया गया। ये आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, ये उनका दुस्साहस है, एक प्रयोग है। थोड़ा छेड़ते हैं, होता है थोड़ा छेड़ते हैं। अरे हम तो भाई संविधान की कदर करते हैं, संविधान का नतमस्तक होते हैं। संविधान को कितना पढ़ने लिखने का मादा है नरेंद्र मोदी जी को। चाय की दुकान में एक झूठ बोलते हैं आप, तो उस झूठ के मलाल में आप सारी रात आपको नींद नहीं आती है। लेकिन ये ऐसा बेशर्म है कि खुलेआम झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। आप और हमको शर्म आती है, मगर इनको शर्म नहीं आती। और इसका खामियाजा जो देश भुगत रहा है, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है। आज देश जाग चुका है किस तरह से उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 7 बार अंबेडकर 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 का नाम लेता है ये लोग। अरे तू किसका नाम ले रहा है? तेरा बाप किसका नाम ले रहा है? तेरा सरगना किसका नाम ले रहा है? खुलेआम तो बोलो। लेकिन उसको ये उम्मीद नहीं थी, उनको ये आशा नहीं थी कि हमारे इतना बोल देने से पूरे देश में इस तरह से विरोध की लहर फैल जाएगी। और ये विरोध की लहर कल आग में तब्दील हो सकती है दोस्तों, आग में तब्दील हो सकती है।
सैकड़ों लाखों कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद किया, जिन लोगों ने, उनकी शहादत का मजाक है और ये मजाक होते हुए हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसका जवाब माकूल दिया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से भी। और तुम जैसे गुंडों को किस तरह से सबक सिखाया जाता है हिंदुस्तान की जनता को अच्छी तरह आती है। इसलिए सीधा सवाल है, अमित शाह को बर्खास्त करना होगा और नरेंद्र मोदी को इसके लिए देश से माफी मांगनी होगी। आज आरएसएस की जबान भी लड़खड़ा रही है, भाजपा वाले गुमराह दोबारा कर रहे हैं। अरे भाई, आप देश की जनता है, आपके बच्चों की शिक्षा दीक्षा बर्बाद हो रही है। अब नीतीश कुमार जी को देखिए, कहां है नीतीश कुमार जी? आप दिखाई पड़ रहे कि नहीं? आपको चश्मा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा आपको? हम लोगों ने कहा जब इसका एक शैतानी ताकत से लबरेज गिरिराज सिंह जब सीमांचल में दंगा भड़काने के लिए जा रहे थे तो उनको नौगछिया के ब्रिज पर ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने कोई बयान नहीं दिया। जब अररिया के सांसद नफरत भरा बयान देकर के बिहार में दंगा फैलाने का सहारा लेके पूरे देश में दंगा फैलाने की साजिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार होना था, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं। नीतीश कुमार ने एक शब्द आज तक कोई बयान दिया नहीं। और आज छात्रों का जिस तरह से अपमान हो रहा है, बिहार का एकमात्र विश्वसनीय जो परीक्षा बीपीएससी में पहले आप लोगों ने कहा, आपके चेयरमैन ने कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ बापू सभागार में, फिर आज बोलते हैं कि बापू सभागार में घोटाला हुआ है। जब बीपीएससी में बापू सभागार में घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुई है, तो बीपीएससी का चेयरमैन अभी तक मौजूद क्यों है? अभी नहीं बर्खास्त करके नीतीश कुमार को डायरेक्ट बयान देना चाहिए। ये अंतरिम मंत्री संतरी से कुछ होने वाला नहीं है जी। नीतीश कुमार जी किस ख्याल में डूबे? ख्यालों है कि नहीं? आपका मेंटेलिटी काम करती है कि नहीं? अरे कितना मानसिकता आपकी काम करती है तो हम लोगों ने विधानसभा में देख लिया है। किस किस तरह का एजुकेशन देने का शौक चला गया है आपको। इसलिए अभी भी अगर आप चाहते हैं कि बिहार की जनता में आपका कोई कदर बाकी रहे तो निश्चित रूप से आप दबाव बनाइए और अमित शाह को बर्खास्त करवाने में श्रेय लीजिए, कामयाबी हासिल कीजिए और बिहार की जनता निश्चित रूप से आपको नमन करेगी। अगर नहीं तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ आप भी इसका जिम्मेदार है। जो बिहार का अपमान हो रहा है, जो देश का अपमान हो रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है। अभी प्रगति यात्रा में सिर्फ फोटो में माला पहना देने से आपका नाटक, आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये नाटक है आपका और इस नाटक का पर्दाफाश आज तमाम छात्र, हजारों हजार बिहार के छात्र हर गली कूचे में, हर जिला में, हर प्रखंड में कर रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में आज वामपंथी पार्टियों ने मिल करके बाबा साहेब का सम्मान के खिलाफ जो अपमान किया गया, पूरा हिंदुस्तान उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है लोकतांत्रिक तरीके से। और नहीं तो आज अगर नहीं होगा तो फिर चक्का जाम शुरू करेंगे। पूरा हिंदुस्तान का चक्का जाम होगा जब तक अमित शाह बर्खास्त नहीं होगा। नरेंद्र मोदी शर्म करो, इंकलाब जिंदाबाद, वाम मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।